नमस्कार दोस्तों, CN नंबर 09/2025 जिसकी एग्ज़ाम डेट आ चुकी है 3 अगस्त से लगाकर। अब क्या है, क्या देख रहे हो, क्या सोच रहे हो? या तो जान लगा दो या ना जाने दो। जाने तो दे नहीं सकते क्योंकि हम लोगों ने जब एग्ज़ाम के लिए फॉर्म भरा है तो जाने तो दे नहीं सकते। हाँ, जान ज़रूर लगा सकते हैं। तो बस जान लगाने के लिए तैयार हो जाओ और हमारा टारगेट रहेगा 80+। 80+ में दोस्तों 80+ अगर आपके नंबर कम आए तो समझ लो कुछ नहीं होने वाला। 80+ ही टारगेट लेकर चलना है, तभी होगा सिलेक्शन। 80 से कम में कुछ नहीं होने वाला। तो दोस्तों तैयारी किस प्रकार करें मैं आपके लिए बता दूं कि तैयारी करने के लिए हमारे लिए 9th 8th 9th और 10th इन तीनों जो NCERT की बुकें हैं ना, इनके लिए पूरी तरीके से एक एक लाइन से पढ़ना है क्योंकि एग्ज़ाम में इसी में से ही आएगा। अलग से किसी की बुक नहीं खरीदनी है। कोई कितनी भी सस्ती बुक या किसी प्रकार की बुक बेच रहा है उसको नहीं खरीदनी है अपन के लिए। मैं आपके लिए अभी मैं बुकें बता देता हूँ, 2 मिनट रुकिए। दोस्तों ये रही कक्षा 8 की बुक, आप देख रहे हैं ये कक्षा 8 की बुक है। इसका आगे का प्रश्न नहीं है, हमारी कक्षा 8 की बुक है। और बाकी मैं आपको बताऊं, ये कक्षा 8 की बुक हो गई और ये कक्षा 9th की बुक है। ये आप देख रहे हो, इस पर 9th आप देखिए उल्टे पूरा अक्षर इसके 9th की बुक है ये, ठीक है। और ये 10th की बुक हो गई। इन तीनों ही बुकों को आपके लिए कहीं से व्यवस्था करके छोटे बच्चों की मिल जाएंगी। इन तीनों बुकों के लिए आपको एक एक लाइन पढ़ना है। थोड़ा स्पीड में ही पढ़ना क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक ही महीना बचा हुआ है। और इन तीनों बुकों को आप पूरी साइंस पूरी बुक पढ़ लेंगे। उसके बाद आप जो साइंस मैग्नेट वाले सर हैं, नीरज सर, उनकी आप पिछली जितनी भी वीडियो हैं यूट्यूब पर, कोर्स वगैरह कुछ मत खरीदना, किसी का भी कोर्स मत खरीदना। पिछली जितनी भी वीडियो हैं जो 9-10 घंटे की डली हुई हैं, उन्हीं क्लासों के लिए आपके लिए पूरा का पूरा देखना है। प्रतिदिन एक क्लास तो देखना ही है। 8-9 घंटे लगातार आपके लिए कम से कम एक दिन में 12 से 13 घंटे पढ़ाई करना है। और मैथ्स के लिए साहिल सर की आप क्लास ले सकते हैं क्योंकि साहिल सर से मैं कम से कम 4 साल और पहले 4 साल से ही पढ़ रहा हूँ मैं। और साहिल सर के ही चैनल पर लक्ष्य सर हैं, वो भी अच्छी रीजनिंग पढ़ाते हैं। हालांकि टीचर अभी ज़्यादा पुरानी नहीं है, नई हैं, 2 साल से ही भी वो पढ़ा रहे हैं, मगर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। उनसे ही मैंने पढ़ा हुआ था अभी ग्रुप डी में। और मेरे मार्क्स आपने देख लिए होंगे, पिछली वीडियो में आप जाकर देख सकते हैं। मेरे रो मार्क्स 78 थे और मेरे नॉर्मलाइज्ड मार्क्स हैं वो 80 हो गए हैं। हालांकि मैं CCA कैंडिडेट हूँ, मगर फिर भी मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मेरे लिए आरक्षण मिल रहा है तो मैं कम नंबर लेकर आऊँगा। मेरा टारगेट था कि मैं जनरल सीट लूँगा और मेरा जनरल से ही सिलेक्शन भी जनरल से ही होगा। तो चलिए दोस्तों, ये मैंने आपके लिए बुकें बता दी हैं। इन तीनों बुकों को ही पढ़ना है। और मेरे पास बहुत सारी बुकें हैं, मैं आपके लिए बता दूँ। एक बुक ये भी है, मैंने वहाँ से पार्सल से मंगवाई थी, SK जहाँ सर की बुक है। ये भी अच्छी बुक, हालांकि इसमें से इनका समय अब क्योंकि अब जा चुका है, अब नई बुक में नई एडिशन आ चुका है। चलिए बात करते हैं कि टेस्ट कहाँ से लगाए जाएं। तो दोस्तों टेस्ट बुक सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है अभी के लिए टेस्ट देने के लिए। मैंने उसी से ही टेस्ट दिए थे और लगभग सारे बच्चे उसी से ही टेस्ट वगैरह लगाते हैं। तो दोस्तों टेक्स्ट बुक का आप सब्सक्रिप्शन ले लीजिए और उसी में आप टेस्ट लगाइए। मैं भी उसी पर टेस्ट लगाना स्टार्ट करूँगा। मैं अभी उसकी अपलोड भी करूँगा इस पर वीडियो कि किस प्रकार से टेस्ट लगाना है। साथ में टेस्ट देंगे और तैयारी भी अच्छी करेंगे क्योंकि हमारे पास अभी लगभग 1 महीना बचा हुआ है। आज 3 तारीख हो चुकी है, 3 जुलाई, लगभग 1 महीना, 3 अगस्त को एग्ज़ाम है। और मेरी किस्मत में तो मेरे एग्ज़ाम तो पहले ही लगभग 2-4 दिन के अंदर ही होता है एग्ज़ाम। पिछली बार एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ था 27 तारीख को, मेरा 2 दिसंबर को ही करवा दिया था। लगभग 5-6 दिन के अंदर ही मेरा एग्ज़ाम हो जाता है। और मेरा एग्ज़ाम 3 अगस्त से स्टार्ट है। लगभग 6 या 7 अगस्त को संडे छोड़कर मेरा एग्ज़ाम इतनी तारीख में ही होगा, मुझे इतना मतलब यकीन है। और मैं अजम्पशन लगाकर पहले से ही मैं सोच लेता हूँ कि मेरा एग्ज़ाम पहले ही होंगे, इसलिए मैं पहले से ही तैयारी करूँगा। और अब वीडियो वगैरह भी कम ही डालूँगा क्योंकि इसमें भी एडिट वगैरह करने में बहुत टाइम लगता है। इसलिए फालतू टाइम वेस्ट ना करके मैं भी अब पढ़ाई पर ही फोकस करूँगा पूरा का पूरा। और मेरे 2 यूट्यूब चैनल मेरे और भी हैं और एक इंग्लिश चैनल भी है मेरा यूट्यूब, मगर मैं उसको अभी कुछ दिन के लिए थोड़ा स्लो ही करूँगा। उस पर भी वीडियो वगैरह कुछ नहीं डालूँगा मैं अब।
अलग मोनेटाइज नहीं है और व्यू भी नहीं आते, तो फालतू टाइम भी वेस्ट मैं करना नहीं चाहता। मैं तो पढ़ाई करूँगा और बाकी आप सभी तैयारी करें। और मैंने आपके लिए बता दिया है कि इन बुकों को मत छोड़ना, इन बुकों को ही पूरा का पूरा पढ़ना है। एक एक क्वेश्चन इसी में से आया था। मैं आपके लिए अभी नेक्स्ट वीडियो में, या तो मैं कल या परसों में एक वीडियो में जो मैंने एग्ज़ाम दिया था 2 दिसंबर 3rd शिफ्ट का, मैं एक एक क्वेश्चन अभी आपके लिए पूरा का पूरा स्क्रीन पर सॉल्व करके बताऊंगा कि किस प्रकार से उसको सॉल्व करना है और किस प्रकार से मैंने किया था। और आगे के एग्ज़ाम में किस प्रकार से आप अपनी स्पीड को बढ़ाकर क्वेश्चन को किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपना बचा सकते हैं। क्योंकि कुछ बच्चे टाइम मैनेज नहीं कर पाते और एग्ज़ाम देते समय वो घबरा जाते हैं। क्योंकि हम लोग घर पर टेक्स्ट बुक में टेस्ट लगाते हैं सिस्टम पर या मोबाइल से, तो हम लोग अच्छे नंबर लेके आते हैं, लेकिन जब वही एग्ज़ाम हम लोग एग्ज़ाम हॉल में जाते हैं तो हम लोग घबरा जाते हैं। पहले मैं भी घबरा जाता था, एक क्वेश्चन टफ आ गया तो मैं उसी में 3-4 मिनट ख़राब कर देता था। मगर मैंने अब थोड़ा अपना चेंज कर दिया है एग्ज़ाम देने का तरीका कि पहले मैं जो क्वेश्चन जो मतलब थोड़ा सरल क्वेश्चन है, थोड़ा लो कैटेगरी का, उसके लिए पहले ही करते जाओ। उसके बाद सेकंड में 20 से 25 मिनट बचे, उसके बाद सेकंड दूसरे राउंड में फिर से दो। तो इस प्रकार से हमारा टाइम भी बच जाता है। उसी प्रकार से मैं भी एग्ज़ाम अब देने लगा हूँ। पहले तो मैं घबरा जाता था और पता चले कि मेरे क्वेश्चन ही पूरे नहीं हो पाते थे 100 और मेरा 90 मिनट ख़त्म हो जाता था। लेकिन मैंने अब चेंज कर दिया है एग्ज़ाम देने का तरीका, और आप भी इसी प्रकार से चेंज कर दीजिए और दो राउंड में पूरे के पूरे क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। एक सेटिंग अरेंजमेंट हुए और कुछ थोड़े पजल वाले क्वेश्चन, हालांकि अभी तो लेवल बहुत डाउन है इसलिए ज़्यादा कुछ नहीं आते। जब क्वेश्चन थोड़ा टफ रहता है सेटिंग अरेंजमेंट में तो उसके लिए छोड़ के उसको सेकंड राउंड में उसके लिए कंप्लीट करो, जिससे वो फिर बन जाता है। क्योंकि हमारे दिमाग से प्रेशर कम हो जाता है और हम लोग उसको फटाफट भी कर देते हैं। दोस्तों धन्यवाद। ये हमारा चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर भी कर दें अपने दोस्तों के लिए। और मैं अच्छी वीडियो लाता रहूँगा पढ़ाई से संबंधित, और मैंने आपके लिए बुक वगैरह बता दी हैं। और अब कुछ बच्चे हैं जो ALP CV2 की तैयारी कर रहे होंगे, क्योंकि उनकी 28 तारीख को एग्ज़ाम है और 3 तारीख को इससे स्टार्ट हो गया एग्ज़ाम। तो कुछ नहीं दोस्तों, पहले आप CVT2 की तैयारी कीजिए मेरे हिसाब से, क्योंकि आपने CVT1 क्लियर किया है और CVT2 आपका ये सेकंड राउंड है। और ALP बहुत अच्छी पोस्ट है और कंपेयर करें ग्रुप डी से तो आप CVT2 दीजिए। क्योंकि पिछली बार मैंने भी CVT2 भी दिया था और मैं साई को क्वालिफाई भी किया था मैंने, मगर मेरा क्या हुआ था कि मेरे 71 मार्क्स रह गए थे। इसलिए क्योंकि 70% और 30% का जब एडिशन हुआ था तो मेरे 71 ही उसमें बने थे, जबकि कट ऑफ 75 के 76 पर गई थी भोपाल जोन की। इस बार भी मैंने फॉर्म भरा है ALP का, अभी जो आया है 1/2026 वो ALP वाला, तो मैंने उसके लिए भी भरा है और वो मैं उसी की तैयारी करूँगा अब आगे। और आप भी करना, हम लोग साथ में मिलकर करेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।